राहुल परिवार के साथ बैठकर पुराना एल्बम देख रहा था। कोई 20 साल पुरानी तस्वीर थी उसकी चाचा की शादी की। तब वह केवल 5 साल का था। एक तस्वीर में वह स्टेज पर अपने चाचा चाची के बीच था। उसके दिमाग में चाची की शादी कई झलकियां तरने लगे। चाचा की शादी में वह बहुत खुश था। नए कपड़े पहने वह बारात में जाने के लिए तैयार था। बारात की निकासी के समय ढोल बज रहे थे। उसके पापा ताऊ और फूफाजी नाच रहे थे। उसके बाद सब एक बस में सवार हो गए। बारात को लेकर बस होने वाली चाची के घर की तरफ चल दिए। किसी भी बारात में जाने का उसका यह पहला अनुभव था। वह जानने को उत्सुक था कि चाची के घर पहुंचकर क्या होगा। उसके पास बैठे ताऊजी से पूछा, ताऊजी नई चाची के घर पहुंचकर क्या होगा? बेटा वहाँ चाचा चाची की शादी होगी। तुम बारात में खूब नाचना और दावत का मजा लेना। शादी कैसी होगी? बेटा पंडित जी मंत्र पढ़कर शादी कराएंगे। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। ताऊजी से ने कहा, अगर तुम्हें शादी देखनी है तो रात भर जागना पड़ेगा। राहुल ने तय किया कि वह रात भर जाकर शादी देखेगा। बारात के पहुंचने पर उन लोगों को एक जगह ठहराया गया। उनका स्वागत मिठाई और नाश्ते के साथ किया गया। कुछ ही देर में बैंड बाजे के साथ बारात चाची के घर की तरफ चली। सबके साथ राहुल ने भी खूब डांस किया। जयमाला के बाद चाचा चाची को स्टेज पर पड़ी कुर्सी पर बैठाया गया। वह सब बारी बारी से उसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, उसके आशीर्वाद दे रहे थे। राहुल ने भी उसके बीच बैठकर तस्वीरें खिंचाई। दावत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, पर राहुल को शादी देखने की उत्सुकता थी। वह इंतजार कर रहा था कि कब शादी शुरू होगी। कुछ देर बाद मंडप के नीचे इकट्ठा हुए राहुल खुश था कि वह शादी होते हुए देखेगा। चाचा चाची के हवन कुंड पर बैठाया गया। पंडित जी ने शादी की प्रक्रिया शुरू कर दी। राहुल सब कुछ ध्यान से देख रहा था, पर दिल कूदने के कारण उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वह अपने पापा की गोद में था। बैठे बैठे सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह बिस्तर में था। उसको कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसे यहाँ आ गया। बिस्तर से उतर के वह पापा को ढूंढने लगा। पापा नहाकर तैयार हो रहे थे। उठ गए तुम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चाची को विदा कर कर घर ले चलना है। तो क्या चाचा चाची की शादी हो गई? हाँ, वो तो रात में ही हो गई। मुझे देखनी थी शादी। मुझे यहाँ कौन सुला गया? तुम मेरे गोद में सोए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ लाकर सुला दिया। राहुल को अच्छा नहीं लगा। वह उदास हो गया। उसके पापा ने समझाया, कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद तुम बड़े हो जाओगे, तब अभय भैया की शादी देखना। पर चाची की शादी ना देख पाने का दुख कम नहीं हुआ। सबने उसे मनाने समझाने की कोशिश की, पर राहुल उदास ही रहा। 2 दिन बाद जब नई चाची को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हें चाचा चाची की शादी देखनी है? पर अब तो हो गई। हाँ, पर आज शाम को शादी का वीडियो आ जाएगा, उसमें देख लेना चाचा चाची की शादी। शाम को सबसे ज्यादा उत्साही राहुल था। जो तब नहीं देख सका वह अब देख लिया।